महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर एक भक्त उपस्थित है जिनका नाम रंजन जी है, जो कि मुजफ्फरपुर से है। उनका प्रश्न है कि सुख और दुख का असली अर्थ क्या है, इस पे मार्गदर्शन किया जाए। सुख और दुख का जो असली अर्थ है वास्तव में अद्भुत है। बड़ा सुंदर श्री रामचरितमानस में कहा गया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान, संतों के दर्शन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। एक ही चौपाई में आपके प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन है, पर इसे ठीक से समझना है कि नहीं दरिद्रसम दुख जग माही। समाज में, संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख ही नहीं है और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो यहाँ संत से मिलने के समान कोई सुख नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? क्या संत हमें कोई धन दे देते हैं, संपदा दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। बहुत बड़ी चीज देते हैं। क्या? हमारे अज्ञान को हर लेते हैं, हमारे अंधविश्वास को हर लेते हैं, हमारे अविवेक को हर लेते हैं और हमें विवेक और विज्ञान भर देते हैं, आध्यात्मिक रहस्य भर देते हैं। अध्यात्म का जो विज्ञान है, वेदांत का जो अंतिम शब्द है, अंतिम तत्व है, वो हमें भर देते हैं। और वो जो मोह है, अज्ञान है तथा अपवित्रता है, यही मोह, अपवित्रता, अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास आदि ही दरिद्रता है। यही सबसे बड़ी दरिद्रता है। इसे वो हर लेते हैं अपने वाणी द्वारा, अपने चरित्र द्वारा, अपने समझाने की प्रक्रिया द्वारा तथा साधना द्वारा। ईश्वर प्राप्ति के जो सूत्र है, उन सब माध्यमों से वो हमारे अज्ञान को हर लेते हैं। यही मूल बात है कि नहीं दरिद्रसम दुख जग माही। यहाँ दरिद्रता का बात ये नहीं है कि दरिद्रता का मतलब यह नहीं है कि धन संपदा आदि से। धन संपदा भी अपने जगह पर ठीक है, धनी होना, अमीर होना, गरीब होना, ये एक अलग विषय है। पर यहाँ असली सुख और असली दुख की अगर बात करें तो अज्ञानता ही दुख है और ज्ञान ही, परम ज्ञान ही सुख है। जैसे कि बड़ा सुंदर श्री हनुमान चालीसा में भी आप पढ़े होंगे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कि हनुमान जी से प्रार्थना है कि हे हनुमान जी, आपके भजन से, तुम्हारे भजन, अगर हम आपका भजन करते हैं, यहाँ भजन का भी अभिप्राय समझ लें। भजन का अभिप्राय होता है सेवा, सेवा से। तो आपके सेवा करने का, और हनुमान जी कौन चीज का प्रतीक है मालूम है? गुरु के प्रतीक है। आगे आपको हनुमान चालीसा के चौपाई नंबर 37 में मिलेगा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु के प्रतीक हैं और जो गुरु की सेवा करता है, इसलिए गुरु ज्ञान मूर्ति है। राम क्या है? ज्ञान है। जैसे हमें संतों ने सिखाया है, बताया है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, उसमें राम का जो स्थान है ज्ञान स्वरूप का है। तो राम ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान है, और उस ज्ञान के सेवा करने वाले हनुमान हैं। तो हनुमान गुरु स्वरूप भी हो गए। इस प्रकार से जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव की तरह है। और आगे ये आपने सुना कि तुमरे भजन, कि हे गुरुदेव, आपकी सेवा से, हे हनुमान जी, आपके सेवा से हमें क्या मिलता है? तुमरे भजन राम को पावे। परम ज्ञान को पाना ही, परम वेदांत के अंतिम तत्वों को पाना ही राम को पाना है। जैसे कि रामायण में कहा गया है, वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। कि वेद पुराण और संतों का सबका एक ही मत है कि श्री राम को जान जाओ आप। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। सबको पढ़ने लिखने का, पुण्य करने का, अध्ययन करने का, आत्म अध्ययन करने का, सब कुछ करने का अंतिम फल है कि राम ब्रह्म तत्व को अपने आप अंतःकरण में जान जाओ।
अपने अंतःकरण में समझ जाओ, दर्शन कर लो, साक्षात्कार कर लो। तो कहते हैं उस ज्ञान को पाना, पर ब्रह्म राम आत्मा राम को पाना ही सुख है, ऐसे न पाना ही दुख है। इस रहस्य को जो जान गया वही सच्ची ज्ञान को जानने वाला है। दूसरी आपके लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए भी मेरा यह कहना है कि उसके जीवन में जो अध्ययन है वो समझिए कि अध्ययन के जो अंतिम तत्व तक अध्ययन करते करते पहुंचता है तो समझिए कि वो ब्रह्म की उपासना कर रहा है और वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए जो जो कर्म करने वाला है उसमें अपने कर्म को, स्वकर्म को करते हुए ज्ञान को जानना, ज्ञान को जानते जानते परम ज्ञान तक पहुंचना ही परम सुख है और वही सच्ची सुख है। अगर उस परम ज्ञान को, राम ज्ञान को नहीं जान पाए, ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाए, तब जब तक नहीं जान पाए तब तक समझिए कि आप दुखी हैं। जैसे हनुमान जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है राम जी के श्री चरणों में बैठकर श्री सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तभी तक विपत्ति है जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक उस परम ब्रह्म का आश्रय न हो, भजन न हो, सुमिरन न हो, उस परम ज्ञान का उपलब्धि न हो, तभी तक दुख है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।